ओके, तो इस चैप्टर का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना और परीक्षित की रक्षा, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव्ड। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भागवतम पढ़ने से पहले हम कुछ और प्रणाम मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्थस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो हम 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो पहले 4 श्लोकों में हम देखते हैं क्या होता है। तो पहले श्लोक में सूत गोस्वामी शुरू करते हैं बताना। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तो पहले क्या हमने देखा था, 7वां चैप्टर कहाँ कंप्लीट हुआ था कि जो शोकाभिभूत पांडु पुत्र और द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। हमने देखा पिछला चैप्टर एंड हुआ कि सबका दाह संस्कार किया गया। और अब क्या है, अब बताया जा रहा है कि पांडवगण अपने मृत परिजनों के इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो प्रथा है अभी तक चल रही है कि किसी जैसे किसी पवित्र नदी में, पवित्र स्थल में जाकर वहां पे जो नदी है वहां पर स्नान करने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है, प्रथा अभी भी चल रही है।
और प्रभा जी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो जाता है ऐसे, वो जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं उनको एक लोटा गंगा जल का अर्पण करता है। तो इस तरह से ये प्रथा थी। तो ये प्रथा को अब जो है पांडवों ने अब द्रौपदी के संग इसको निभाया। अब दूसरे श्लोक में देखते हैं तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया। क्या किया? पहले सबको उन्होंने गंगा जल जो है वो अर्पित किया और उसके बाद स्वयं गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो गंगा का जो जल है वो एक्चुअली भगवान के पैरों की धोवन है। तो हम ये पढ़ते हैं इसके बारे में कि किस तरह से गंगा जो है वो कृष्ण के चरणों से ही आई है। तो इसीलिए जब उसमें उन्होंने स्नान किया या उससे उस सबको जो है जल अर्पण किया तो सब पवित्र हो गए। और फिर तीसरे श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि वहीं कुरुवंशियों ने राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सहित बैठ गए। हाँ, तो वहीं पे कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में एक ही परिवार है। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, ये सारे एक ही परिवार हैं। तो हालांकि ये जो युद्ध हुआ दो परिवारों के बीच में हुआ, लेकिन सब अल्टीमेटली जो भी लोग मरे, जिनका भी देहांत हुआ, वो सारे एक ही परिवार के हैं। इसलिए सारे ये एक साथ बैठ के क्या है, शोकाकुल है। सारे वहां पे शोक मना रहे हैं और कृष्ण भी वहां पर इनके साथ हैं। और भगवान जो है, क्योंकि इनके साथ ना तो सिर्फ भगवान अपने भक्तों की भी, जो पांडव हैं भगवान के भक्त हैं, इस वजह से भी कृष्ण वहां है, लेकिन कृष्ण इसलिए भी वहां है क्योंकि वो इनके रिलेटिव हैं, कुंती के नेफ्यू हैं, है ना। तो इसीलिए वहां पर भगवान है और भगवान के हृदय में बहुत करुणा है और अपनी करुणामय हृदय से भगवान सबको क्या कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। सबको अलग अलग तरीके से सांत्वना दे रहे हैं, शांत कर रहे हैं। चौथे श्लोक में देखते हैं हम क्या होता है। तो चौथे श्लोक में सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। तो क्या हुआ, भगवान जो है ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो नियम है, हाँ, जो नियम है और सर्वशक्तिमान के नियम, तो कृष्ण ऐसे बता रहे हैं कि जो विधि का विधान है वो तो होना ही है। और इस तरह से अलग अलग तरीकों से लोगों को उन्होंने सांत्वना दी और उनको ढांढस बंधाया। तो श्रील प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो प्रकृति के नियम हैं वो इतने कठोर हैं कि उनको बदला नहीं जा सकता। और ये नियम किसके अंडर है? ये भगवान के अंडर है। भगवान द्वारा ये नियम बनाए गए हैं और कोई भी जीवात्मा इन नियम, जितने भी ये नियम है, इनको चेंज नहीं कर सकती। तो जो भगवान द्वारा नियम बनाए गए हैं, धर्म का एक्चुअली मतलब यही है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म क्या है, जो भगवान के दिए गए नियम है वही धर्म है, वही रिलीजन है। तो हम नॉर्मली सोचते हैं धर्म की परिभाषा कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये, हाँ, इस तरह से अलग अलग हम सोचते हैं कि ये परिभाषा है। बट एक्चुअली धर्म की परिभाषा है कि वो नियम, वो रेगुलेशंस, वो लॉज जो भगवान के द्वारा दिए गए हो, वो है धर्म। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जो चाहते हैं, भगवान ने भगवत गीता में बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि किस प्रकार से मैं चाहता हूँ, किस प्रकार के जो लोग हैं मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन्होंने अर्जुन को ये भी बताया है कि अर्जुन आप किस तरह से एक्ट करो। हाँ, और ये भी बताया कि 3rd चैप्टर में भगवत गीता के ये भी बताया कि अलग अलग यज्ञ करने से अगर कोई व्यक्ति यज्ञ का जीवन बिताता है तो वो स्पिरिचुअली भी खुश रह सकता है और मटीरियली भी खुश रह सकता है। तो जब तक हम भौतिक जगत में हैं, तो हमें बहुत ध्यान से भगवान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, ताकि हम इस भौतिक जगत की पकड़ से बाहर निकल सके और एक ऐसे स्टेज पर आ सके जहां भगवान की प्रेममय सेवा में लग सके। और प्रभुपाद जी बताते हैं, तो कोट करते हैं कि मुक्ति का क्या मतलब है। मुक्ति का मतलब है
अपनी जो वास्तविक अस्तित्व है उसमें दोबारा से जाकर फिक्स हो जाना, वो है मुक्ति। मुक्ति का क्या मतलब है कि जो आप एक जीवात्मा का ओरिजिनल अस्तित्व है उसमें दोबारा से स्थित हो जाना। तो मुक्ति का क्या मतलब है, ये पूरी तरह से रियलाइज कर लेना और इस लेवल पे पूरी तरह से एक्ट करना कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि हम क्या है, कृष्ण के नित्यदास हैं। आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि अरे हमारा तो भगवान के साथ हो सकता है माधुर्य का संबंध हो सकता है वात्सल्य का संबंध हो सकता है सख्य का संबंध हो, तो कैसे आप कह रहे हो कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो एक्चुअली जितने भी रस हैं जिनके साथ भगवान के साथ भगवान के साथ जिन रसों का आस्वादन होता है, जो प्राइमरी रस हैं, हाँ 5 प्राइमरी रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 प्राइमरी रस हैं। तो इन सब का बेसिस जो है वो सेवा है। कोई भी रस ऐसा नहीं है जिसमें सेवा भाव ना हो। तो भगवान के साथ जितने भी रसों का आस्वादन होता है उसमें सेवा जो है प्राइम है, इसीलिए दासत्व जो है वो प्राइम है। तो इसीलिए मुक्ति का क्या मतलब है, ये बात को रियलाइज कर लेना कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। और प्रभा जी बताते हैं कि क्योंकि अब हम जब भौतिक जगत में आते हैं तो हम भौतिक प्रकृति के अंदर आ जाते हैं और ये हम भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है, हमारे वास्तविक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है, भूल जाते हैं इस बात को, क्योंकि भौतिक जगत का इतना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है और हम पूरी तरह से जो है इस प्रभाव के अंदर आ जाते हैं और हम कैसा सोचने लग जाते हैं कि ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्टेट है, हाँ ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरी लक्ष्मी है, ये मेरी धन दौलत है। इस तरह से हम सोचने लग जाते हैं, बट वास्तविकता में हमारा कुछ भी नहीं है। हम क्या है, सिर्फ कृष्ण के दास हैं। लेकिन क्योंकि भौतिक प्रकृति के जब हम अंदर आते हैं और भौतिक प्रकृति द्वारा जब हम पूरी तरह से विस्मित हो जाते हैं तो हमें ऐसे लगने लग जाता है कि ये सब चीजें जो है ये मेरी हैं, ये मेरा कंट्री है, ये मेरा कम्युनिटी है, हाँ ये मेरा स्टेट है। तो ये सब जो है ये सारी जो है फॉल्स डेजिग्नेशंस हैं। ये क्या है, ये सारी मिथ्या उपाधियां हैं। एक्चुअली एक ही उपाधि वास्तविक है, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो प्रभुपाद जी उसके बात बताते हैं कि माया की पकड़ से निकलने का क्या तरीका है। माया की पकड़ से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, वो है भगवान के भक्तों का संग, साधु संग ही एक तरीका है जिससे कि हम माया की पकड़ से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम भक्तों के संग में जाते हैं, जब हम साधु के संग में जाते हैं तो हम भगवान की वाणी का श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं और इससे क्या होता है, हमारे हृदय के जो कल्मश हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह से माया की पकड़ से बाहर निकला जा सकता है। तो प्रभुपाद ये बताते हैं कि अलग अलग जो यहाँ पे कुरुज हैं और पांडव हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से भगवान ने सांत्वना दी। किसी को जो है ज्ञान दे के सांत्वना दी, किसी को अलग तरीके से सांत्वना दी। तो कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं, सबको सांत्वना दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट दे कैन एक्सेप्ट, कि जो वो जिस स्थिति में वो है उस स्थिति के अनुसार उनको सांत्वना दे रहे हैं। अब 5 से 6 में हम देखते हैं क्या होगा। भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को ग्लोरीफाई करेंगे। तो 5 में देखते हैं 5वें में क्या होता है। 5वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। ये हम सब जानते हैं, जिन्होंने भी महाभारत से जिसको भी फेमिलियरिटी है वो सब जानते हैं। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, किंतु क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो बोला जा रहा है। हाँ, कि मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे मर गए। और किस लिए मर गए? क्योंकि अधर्म की वजह से, अधर्म का साथ देने की वजह से। और अब प्रभुपाद जो है इसके तात्पर्य में बहुत अच्छे से बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक सिविलाइज सोसाइटी में जो कि सिविलाइज लोगों की है, उसमें किन किन की रक्षा होनी चाहिए? उनमें ब्राह्मण, गाय, स्त्री, छोटा बालक और वृद्ध लोगों की रक्षा होनी चाहिए एक सिविलाइज सोसाइटी में। मतलब कि इनको जो है ना प्रताड़ित किया जाए, ना इनको मारा जाए।
तो इस तरह से एक सिविलाइज सोसाइटी को चलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले के दिनों में ऐसा ही होता था, वैदिक सोसाइटी में, वैदिक टाइम में ऐसा ही होता था कि ब्राह्मण, गाय और स्त्री और बालक और वृद्ध व्यक्तियों को पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता था। तो क्या क्या बताते हैं प्रभुपाद कि जब ब्राह्मणों को आप प्रोटेक्ट करते हैं, ब्राह्मण को मतलब रक्षा करते हैं ब्राह्मणों की, तो क्या होता है, वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन समुचित तरीके से होता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वर्णाश्रम में टॉप मोस्ट पे होते हैं। क्योंकि ब्रह्म जानीति इति ब्राह्मण, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान है, उनको ब्रह्म ज्ञान है, इसीलिए वो टॉप मोस्ट है, क्योंकि वो हर किसी को गाइड कर सकते हैं कि भगवान के शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इसीलिए। और इसी तरह से बताते हैं कि जब गायों को मेंटेन किया जाता है, तब क्या होता है कि हर किसी को जो है दूध की प्राप्ति होती है, और दूध को पीने से क्या होता है, जो हमारे मस्तिष्क में जो सूक्ष्म तंतु हैं उनका मतलब उनको बनाए उनको पोषण मिलता है। तो जो बेसिकली जो फाइनर टिश्यूज हैं ब्रेन में, दे गेट मेंटेन्ड एंड दे गेट नरिश्ड, जिससे कि एक व्यक्ति ये समझ सके कि जीवन में और क्या करने की जरूरत है। तो जीवन के जो उद्देश्य है, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको समझ सके। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब स्त्रियों को प्रोटेक्शन दी जाती है तो क्या होता है, एक अच्छी जनरेशन मिलती है ना, आगे का जो हमें जनरेशन मिलती है, आगे जो संतान मिलती है, संतति, वो बहुत अच्छी मिलती है, और पूरे मतलब क्या होता है, शांति बनी रहती है और उन्नति होती है, उन्नति होती है ऐसे समाज की। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब बच्चों का संरक्षण होता है तो क्या होता है कि वो इस बारे में मतलब उनको अच्छा अवसर मिलता है कि वो ये जान सके कि भव बंधन से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है। तो बच्चों की इसलिए रक्षा की जाती है, क्योंकि अगर बच्चों को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए तो आगे चलकर वो अपना और बाकियों का जीवन सुधार सकते हैं। और जो वृद्ध लोग हैं उनको इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो जो अपना बचा हुआ जीवन है उसको लगा सके अपने जीवन को सुधार करने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसलिए उनको संरक्षण दिया जाता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली जो प्रकृति के नियम है वो इतने कठोर हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन ये जो पांचों कैटेगरी में लोगों को मारता है या उनको प्रताड़ित करता है या उनको मतलब इंसल्ट करता है, तो क्या होता है, उसका जीवन काल कम हो जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है। तो इसी वजह से, क्योंकि कलयुग में इन पांचों कैटेगरी के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, इसीलिए जो कलयुग का जो निर्धारित आयु है वो 100 वर्ष है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई हार्डली जो है 100 वर्ष तक पहुंच पाता है। वो इसी वजह से है क्योंकि कलयुग में इन पांचों कैटेगरीज को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। और फिर प्रभुपाद जी इस बात से कहते हैं कि मतलब द्रौपदी जैसी सती स्त्री का अपमान करने की वजह से क्या हुआ, हम देख रहे हैं दुशासन और दुर्योधन दोनों की आयु कम हो गई, दोनों की मतलब जो है मृत्यु जल्दी हो गई। अभी मृत्यु का समय नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसी सती स्त्री को प्रताड़ित किया, ऐसी सती स्त्री का अपमान किया, उसका जो रिएक्शन उनको मिला तो क्या मिला कि उनकी आयु जो है कम हो गई। अब छठे में देखते हैं हम क्या कहते हैं। छठे में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए, और इसी तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सर्व दिशाओं में फैल गई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंद्र जो है उन्होंने 100 यज्ञ किए अश्वमेध, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कितने किए, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि 3 यज्ञ करने पर भी उनकी ख्याति कैसे हो गई, इंद्र के जैसे हो गई। तो प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने तात्पर्य में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो कंपैरिजन है इंद्र से युधिष्ठिर महाराज का, ये बड़ा मतलब एक्चुअली बहुत इसका महत्व है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो ऐश्वर्य है इंद्र का वो बहुत ज्यादा है, हजारों गुना ज्यादा है युधिष्ठिर महाराज से, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज की जो ख्याति है वो इंद्र से कहीं से भी कम नहीं है। और ये क्यों है, युधिष्ठिर महाराज की ख्याति क्यों है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं और भगवत कृपा से उनको इस प्रकार की ख्याति प्राप्त है जितनी की इंद्र को है।
तो हालांकि इंद्र ने 100 यज्ञ किए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ 3 यज्ञ किए और उतने ही प्रसिद्ध हो गए जितने कि इंद्र हैं। और ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि भगवत कृपा से हुआ। तो भगवान जो है एक्चुअली, अब हम सोच सकते हैं कि अच्छा भगवत कृपा जो है, इसका मतलब भगवान जो है युधिष्ठिर पे कृपा कर रहे थे बट इंद्र पे कृपा नहीं की शायद। हाँ, ऐसा सोच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान क्या है? सम है, सबके साथ सम है। हाँ, समोहम सर्वभूतेषु। तो ऐसा भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं सबको समान हूँ। लेकिन जैसे कि जब सूर्य की किरणें, जब हम देखते हैं सूर्य की किरणों को, सारी जगह फैली होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंधेरा होता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य निकल आया तो सब जगह रोशनी है, फिर भी कहीं ना कहीं अंधेरा होता है। तो ये जो सूर्य की गलती नहीं है, ये सूर्य को दोष देने वाली बात नहीं है कि अरे सूर्य निकलने पर भी कहीं अंधेरा क्यों है। कहीं अंधेरा इसलिए है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें नहीं जा रही, इसलिए नहीं क्योंकि सूर्य में ये पावर नहीं, बट पर जो जगह है वो इस तरह से स्थित है कि वहां किरणें नहीं पहुंच रही। तो इसी तरह से भगवान की जो कृपा है वो हर किसी पे है, लेकिन जो उसको लेने वाला है, हाँ लेने वाला है, उसकी कमी की वजह से वो उस कृपा को जो है अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, उस कृपा को हासिल नहीं कर पा रहा। तो लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है वो जानता है कि भगवान की कृपा को किस तरह से रिसीव किया जाए, किस तरह से उसको अट्रैक्ट किया जाए। तो एक शुद्ध भक्त इस बात को जानता है। तो आप देखते हैं हम 7वें में क्या हो रहा है। 7वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध हो गया, अब अश्वमेध यज्ञ भी हो गए, युधिष्ठिर महाराज जो है मतलब क्या बन गए? एम्परर बन गए, है ना। हाँ, तो सारे विश्व के एम्परर बन गए हैं। तो अब भगवान जो है द्वारका प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं उन्होंने श्रीला व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। उन्होंने क्या किया? पहले उनका क्या हुआ? पहले जो व्यासदेव हैं और जो बाकी ब्राह्मण हैं, उन्होंने क्या किया? भगवान को पूजा, उनकी पूजा की, और फिर उसके बाद भगवान ने सभी का अभिनंदन किया। तो मतलब ऐसे लग सकता है कि अरे मतलब ये जो ब्राह्मण है इतने बड़े बड़े, तो भगवान को की पूजा कर रहे हैं, ये वर्णाश्रम में कैसे फिट बैठता है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हालांकि भगवान कृष्ण क्या है? क्षत्रिय हैं, और अगर वर्णाश्रम की दृष्टि से देखा जाए तो ब्राह्मण द्वारा क्षत्रियों की पूजा एक्चुअली में रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन जितने भी ब्राह्मण वहां पे हैं, व्यासदेव जिनके हेड है, वो सब जानते हैं कि कृष्ण कौन है? परम भगवान है। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो इसीलिए उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको आदर सम्मान देना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं भगवान? इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो और भगवान जो है, मतलब अगर आप देखेंगे कि भगवान का जो कंडक्ट है द्वारका में, और मतलब यहाँ पर आप जैसे हस्तिनापुर में भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से है। तो भगवान भी क्या करेंगे? सबका अभिनंदन उनके स्टेटस के हिसाब से करेंगे। जैसे कि भगवान युधिष्ठिर को प्रणाम करेंगे, भीम को प्रणाम करेंगे, अर्जुन को अपने गले से लगाएंगे, और सहदेव और नकुल को क्या करेंगे? उनको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कि कौन उनसे बड़ा है उसको भगवान प्रणाम करेंगे, और जो साथ का है उसको भगवान गले से लगाएंगे, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देंगे। तो भगवान जो है उनका कंडक्ट हम देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट है। अब 7वें में हमने देखा कि जो है भगवान जो है वो चलने के लिए तैयार हैं। अब हम 8वें में देखते हैं क्या होता है। सूत गोस्वामी ने कहा उसके वचनों को सॉरी जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तो भगवान ने क्या देखा? जैसे वो तैयार है निकलने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि उत्तरा जो है बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली
जो पांडव हैं और जो उनकी पूरा पूरा परिवार है वो पूरी तरह से कृष्ण पे आश्रित है। हाँ, हर तरीके से वो कृष्ण पे आश्रित है और कृष्ण क्या करते हैं, उन सबकी रक्षा करते हैं, उन सबको मेंटेन करते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये पूरी तरह से मुझ पर आश्रित है। तो अब हम देखते हैं कि 9वें श्लोक में क्या होता है। तो 9वें श्लोक में उत्तरा जो है वो बोलती हैं, उत्तरा बोलती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो क्या कह रहे हैं, उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैत पूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो उत्तरा क्या कह रही है कि आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि कोई और मेरी यहाँ पर रक्षा नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो और मेरी रक्षा कर सकता है। तो हो सकता है कि अब भगवान ने जब ये सुना तो भगवान कहें कि क्यों तुम अपनी रक्षा के लिए मेरे से प्रार्थना कर रहे हो, किसकी रक्षा करनी है? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि उत्तरा क्यों भगवान से ये प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उत्तरा किसकी विधवा है, अभिमन्यु की विधवा है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई राजा, अगर उसका देहांत हो जाता था तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती थी। लेकिन उत्तरा जो है इसलिए सती नहीं हुई जब अभिमन्यु का देहांत हुआ, क्योंकि वो गर्भवती थी, उनके गर्भ में महाराज परीक्षित थे, इसीलिए उन्होंने अपना शरीर जो है अभिमन्यु के साथ नहीं छोड़ा। तो अब यहाँ पर भगवान ये पूछ सकते हैं कि उत्तरा आप किसकी रक्षा चाहती हो? तो उत्तरा जो है 10वें में हम देखते हैं कि 10वें श्लोक में कि उत्तरा क्या कहती हैं। उत्तरा कहती हैं, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तो क्या कह रही हैं कि अगर आप चाहते हो कि मतलब मुझे मर जाना चाहिए, तो मुझे अपने मरने की दिक्कत कोई चिंता नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि उसकी रक्षा हो जाए, उसका जो है संहार ना हो। तो अब देखते हैं कि 11वें श्लोक में क्या हो रहा है। तो अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी अब ये रिलेट कर रहे हैं, सारे जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं उनको ये सारा कथा ये बता रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो देखिए क्या हुआ था, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वो ब्रह्मास्त्र पर काबू करना नहीं जानता था। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर उसको वापस बुलाया। अब देखिए उसको, वो भाग गया है, हाँ, और उसको जीवन दान मिल गया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया है, एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ा ताकि उत्तरा के गर्भ, जितने भी पांडव है उनकी मृत्यु हो जाए और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसकी भी मृत्यु हो जाए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि जो भगवान है, हालांकि सम है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा भगवान का जो झुकाव है अपने भक्तों की तरफ है बहुत ज्यादा, और स्पेशली पांडवों के प्रति, क्योंकि पांडव जो है बहुत ज्यादा उच्च कोटि के भक्त हैं, और इसलिए भगवान चाहते थे कि एक धार्मिक राजा होना चाहिए, इसलिए वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जो है सारी पृथ्वी पर राज करें। तो इसी वजह से भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि महाभारत का युद्ध हुआ और जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो और सारे पांडव जो हैं उसमें जीते और उनको विजय मिली और युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिला। तो इसीलिए क्योंकि भगवान चाहते थे कि पांडव राज करें, क्योंकि वो धर्मशील हैं और भक्त हैं। तो इसीलिए भगवान क्या करेंगे, जो उत्तरा के पेट में परीक्षित महाराज है उसकी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि भक्तों का नाश हो जाए। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं और जो कि धर्मशील हैं ऐसे राजा हो।
तो 12वें में हम देखते हैं क्या होता है। 12वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि हे महान विचारकों में अग्रणी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तो जब पांडवों ने देखा कि कुछ ऐसे दहकता हुआ सा आ रहा है कुछ, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट अपने जो है अस्त्रों को बाहर निकाला। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली जो ब्रह्मास्त्र है वो बहुत सूक्ष्म अस्त्र है, बहुत सूक्ष्म है। और मतलब अश्वत्थामा ने किस लिए छोड़ा है? पांचों पांडवों का नाश करने के लिए और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसका नाश करने के लिए। तो जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब जो एटॉमिक बॉम्ब्स, जो परमाणु हथियार हैं, जब उनको छोड़ा जाता है तो सबकी हत्या हो जाती है, मतलब जहां पर भी वो गिरता है सब के सब लोग मर जाते हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र इस तरह का नहीं है। ब्रह्मास्त्र जो है बहुत सूक्ष्म है, और जब उसको छोड़ा जाता है किसी को मारने के लिए तो वो उसी को मारता है, बाकी लोगों को नहीं मारता, बाकी लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इस तरह से ब्रह्मास्त्र है। तो 13वें श्लोक में हम देखते हैं क्या होता है। तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। भगवान ने क्या किया? अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब जो ये ब्रह्मास्त्र है, जैसे हमने देखा कि बहुत सूक्ष्म है, तो ब्रह्मास्त्र का ऐसा है, मतलब ये एक्चुअली परमाणु जो हथियारों से बहुत ज्यादा सूक्ष्म भी है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु हथियार है, अगर वहां पे जैसे आप जानते होंगे कि बंकर्स बना देते हैं कई बार ना, जहाँ जब ऐसा डर होता है कि कुछ कोई हमारे पे परमाणु बम छोड़ सकता है, तो वहां पे पृथ्वी के नीचे बंकर बना दिए जाते हैं। हाँ, तो उन बंकर्स में पृथ्वी के काफी नीचे, मतलब 2-3 स्टोरी नीचे जब बंकर्स बनते हैं, तो वहां पे परमाणु बम की एक्चुअली में वहां से बचा जा सकता है अगर किसी ने वहां गिरा दिया तो भी। लेकिन ब्रह्मास्त्र अगर छोड़ दिया गया है तो वो कमरे के अंदर आकर, बंकर के अंदर आकर भी उस व्यक्ति का विध्वंस कर सकता है जिसको मारने के लिए उस अस्त्र को छोड़ा है। तो इस मामले में ये एक्चुअली परमाणु बम से ज्यादा डेंजरस है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने फटाफट क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को निकाल लिया उनकी रक्षा करने के लिए। क्योंकि भगवान क्या जानते हैं? भगवान जानते हैं कि इनसे रक्षा सिर्फ मैं कर सकता हूं। और जैसे कि 9वें चैप्टर में भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र, तुम ये ऐलान करो कि मेरे भक्त की कभी भी मेरा भक्त कभी भी मतलब मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करूंगा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम इसको ऐलान करो। तो इसी तरह से हम क्या देख सकते हैं कि भगवान जब देखते हैं कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, जो पूरी तरह से मेरे शरणागत हैं, जब किसी कष्ट में है तो भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। तो भगवान अभी प्रभुपाद बताते हैं कि हालांकि मतलब भगवान ने क्या ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और युद्ध जो है ऑलमोस्ट समाप्त पे है, मतलब पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, तो अभी भी मतलब कृष्ण को प्रतिज्ञा एक्चुअली उन पे अभी भी वो लागू है। लेकिन भगवान जब भक्तों की बारी आती है तो अपनी प्रतिज्ञा को साइड में रख देते हैं और क्या करते हैं, अपने भक्तों को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। तो अब 14वें श्लोक में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। 14वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तो क्या हुआ, भगवान जो है परमात्मा के रूप में हर किसी के अंदर है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति से, अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपनी इंटरनल पोटेंसी से उत्तरा के गर्भ को पूरी तरह से कवर कर दिया, ताकि उसके गर्भ को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। आप देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फोटो में कि जैसे ये जो है ब्रह्मास्त्र आ रहा है बच्चे की तरफ, और भगवान ने क्या किया, परमात्मा स्वरूप में उसके अंदर प्रकट हुए उसके। हाँ, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में भगवान उत्तरा में भी हैं, परीक्षित में भी हैं, तो परमात्मा स्वरूप में गर्भ में प्रकट हुए और उन्होंने उसको अपनी अंतरंगा शक्ति से पूरी तरह से कवर कर लिया। ठीक है, अब 15वें में देखते हैं क्या होता है। 15वें में सूत गोस्वामी बोलते हैं कि हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था,
और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु के तेज के समक्ष वो निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। भगवान के सामने क्या टिक सकता है ना, कोई भी अगर कोई भी ऐसा हो कि अमोघ अस्त्र हो जिसका कि मतलब जिसका कोई निवारण ना हो, लेकिन अगर भगवान सामने है तो अमोघ से अमोघ अस्त्र जो है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो भगवान को देखकर भगवान के सामने आते ही ये जो अस्त्र है पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। और 16वें में हम देखते हैं, 16वें में क्या हो रहा है, सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, इस गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। तो इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवान सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। और भगवान जो है स्वयं जो है अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता। भगवान जो है यहाँ पर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन जन्म नहीं होता भगवान का। फिर 17वें में भी देखते हैं, तो 17वें में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह से संबोधित किया। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, भगवान जो है मतलब उन्होंने उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। और हमने देखा था कि पहले भगवान जो है द्वारका जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। तो अब जो कुंती हैं उन्होंने, वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, और अपने 5 पुत्र और द्रौपदी के साथ वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, भगवान को इस तरह से संबोधित किया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो एक यहाँ पर कुंती को सती कहा जा रहा है। सती का एक और मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, पूरी तरह से चेस्ट हो, उसके मतलब पूरी तरह से जिसका ध्यान एक ही तरफ हो। जो भगवान का मतलब सच्चा भक्त होता है वो भगवान के सिवाय किसी भी और चीज पे ध्यान नहीं देता, उसका पूरा फोकस किस पे होता है, भगवान के ऊपर होता है। हाँ, तो भगवान का जो सच्चा भक्त है वो ये भी नहीं कहता भगवान से कि भगवान आप मेरी रक्षा करो, ऐसा भी नहीं कहता। और ये हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज के केस में। जब हम प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कितने तरह से हिरण्यकश्यपु ने उनको प्रताड़ित किया, कितनी तरह से उनको मारने की कोशिश की, लेकिन जो प्रहलाद महाराज हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान आप मेरी रक्षा करो। वो इससे भगवान पर अपना ध्यान लगाते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे। कभी उन्होंने भगवान से ये रिक्वेस्ट नहीं की कि आप मेरी रक्षा करो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक उन्नत भक्त है वो भगवान के सिवाय किसी चीज को नहीं जानता, और कभी ये भी नहीं कहता कि मतलब मेरा पालन करो या मेरी रक्षा करो। वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। और क्योंकि भगवान जानते हैं कि उसका इस तरह का मूड है, उसका इस तरह का उसकी चेतना है, तो भगवान स्वयं उसका उसकी रक्षा करते हैं। भगवान स्वयं उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो जितना हम भगवान पे शरणागत हैं, भगवान उतना हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जिस तरह से कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है, जितनी वो मेरी शरण लेता है उतना ही मैं उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो भगवान जो है, जितना हम शरणागत होंगे उतना भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान पूरी तरह से हमारी रक्षा करें, तो उसका क्या मतलब है कि हमें पूरी तरह से भगवान पर शरणागत होना पड़ेगा। अब 18वें में देखते हैं कि अब कुंती महारानी जो है अपनी प्रेयर शुरू करती हैं। तो 18वें में क्या होता है, तो 18वें में कुंती महारानी कहती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। तो कुंती महारानी क्या कह रही हैं, कुंती महारानी कह रही हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर और बाहर स्थित रहते हुए भी सबों से अदृश्य हैं। कि क्या है कि आप सबके अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, लेकिन फिर भी आप दिखाई नहीं पड़ते। तो यहाँ पर जो कुंती हैं उनको ऐसे नहीं संबोधित कर रहे हैं कि अरे तुम मेरे क्या हो, भतीजे हो, हे कृष्ण जो तुम मेरे भतीजे हो। यहाँ पर उनको कृष्ण को कुंती संबोधित कर रही है परम पुरुष की तरह,
क्योंकि कुंती जानती हैं कि कृष्ण कौन है, हालांकि उनका रिलेशनशिप है कि कृष्ण उनके भतीजे हैं, उनके भाई के पुत्र हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कृष्ण कौन है, परम भगवान है। तो उनको परम भगवान की तरह संबोधित कर रही हैं और वो जानती हैं कि यहाँ पर कृष्ण उनके भतीजे का रोल जरूर कर रहे हैं, बट कृष्ण की पोजीशन क्या है, परम भगवान की पोजीशन है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जीव और कृष्ण में कभी भी समानता नहीं हो सकती, ये दोनों हमेशा अलग रहेंगे। किस तरीके से कि भगवान जो है हर किसी के क्या है, नियंता हैं, कंट्रोलर हैं। और कई बार हम देखते हैं कि कई जीव होते हैं जैसे कि चंद्र, इंद्र, ये भी कुछ कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है, परम नियंता है। हर कोई जो है भगवान के नियंत्रण के अंदर है। और यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है कि आप अंदर भी है बाहर भी है, क्योंकि कुंती महारानी ने क्या देखा कि भगवान ने क्या किया, अंदर परमात्मा स्वरूप में जो है गर्भ में प्रवेश करके उस बच्चे की रक्षा की, और साथ में कुंती ने यह भी देखा कि भगवान बाहर भी मेरे साथ खड़े हैं, और लेकिन परमात्मा स्वरूप में अंदर घुस के भगवान ने जो है परीक्षित की रक्षा की। तो इसलिए कुंती कह रही है यहाँ पर कि आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, लेकिन आपको समझना बहुत मुश्किल है, आपको देख पाना बहुत मुश्किल है। और मतलब ये एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा है। अगर भगवान किसी के सामने नहीं प्रकट होना चाहते तो वो व्यक्ति भगवान को नहीं देख सकता। भगवान को सिर्फ कैसे देखा जा सकता है, भगवान को उनकी कृपा के द्वारा ही देखा जा सकता है, भगवान को उनकी कृपा के द्वारा ही समझा जा सकता है। जब हम भक्ति मार्ग में लगते हैं तो भगवान जब हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तब अपनी कृपा करते हैं, और उस कृपा के माध्यम से हम भगवान को जान पाते हैं। अब देखते हैं 19वें श्लोक में क्या हो रहा है। तो 19वें श्लोक में कुंती महारानी बोल रही है कि सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो यहाँ पर एक उपमा दे रही है कुंती महारानी कि जब कोई एक्टर है या कोई अभिनेता है, जब वो अपना मेकअप करता है, किसी तरह से ड्रेस होता है, तो बहुत बार हम उसको पहचान नहीं पाते कि एक्चुअली में ये कौन सा व्यक्ति है। हाँ, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये कोई और कैरेक्टर है। तो इसी तरह से जो भगवान है जब मतलब अपनी योग माया से ढके रहते हैं तब कोई व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता, जिसके सामने वो प्रकट नहीं होना चाहते वो उनको समझ नहीं पाता। हाँ, तो जब मतलब प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाते। उनको क्या लगता है जैसे हम है वैसे भगवान है, हमें और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोग जो कि भगवान जो बताते हैं अपने बारे में उसको नहीं मानते, या भगवान को समझने की कोशिश नहीं करते, या भगवान के जो निर्देश है उनका पालन नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को असुर कहा जाता है। तो असुर कौन लोग हैं? जो भगवान को न मानते हैं न भगवान के हिसाब से चलते हैं। और देवता कौन है? जो भगवान के हिसाब से चलते हैं और भगवान के निर्देश का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब भगवान जब इस पृथ्वी पे प्रकट होते हैं तो अलग अलग लीलाएं करते हैं। हाँ, कभी राम के रूप में प्रकट होते हैं, कभी नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं, कभी वराह के रूप में प्रकट होते हैं, और कभी अपने ओरिजिनल फॉर्म कृष्ण की तरह प्रकट होते हैं। और बचपन से ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, जैसे पूतना वध करते हैं। हाँ, गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पे उठा लेते हैं। तो इसी तरह से भगवान अलग अलग कार्य करते हैं, और भगवान उसके बाद क्या करते हैं, अपने जो निर्देश हैं वो देते हैं भगवत गीता में। तो उन्होंने मतलब और अपने सारे जितने भी ऐश्वर्य हैं उनका प्राकट्य करते हैं। और भगवान को सिर्फ ये नहीं है कि हम अर्जुन के कहने से मान लें, लेकिन जितने भी मतलब ऋषिगण हैं, जितने भी अथॉरिटी पोजीशन में लोग हैं, वो सब मानते हैं कि कृष्ण क्या है, भगवान है। और भगवान जो है स्वयं बताते हैं, भगवत गीता में भी बताते हैं और भागवत में भी बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ, मैं परम हूँ, और मैं ही परम सत्य हूँ। ये भगवान भगवत गीता में बड़ी क्लियरली बताते हैं और भागवत में बड़ी क्लियरली बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान को सर्वोच्च क्यों नहीं मान पाते, उनको सुप्रीम क्यों नहीं मान पाते। तो पहला क्या है, क्योंकि उनमें इतना ज्ञान ही नहीं होता। प्रभुपाद यूज करते हैं
ड्यू टू देयर पुअर फंड ऑफ नॉलेज, मतलब कि उनको ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में। दूसरा रीजन ये होता है कि मतलब उन्होंने पिछले जन्मों में इतने गलत सलत काम किए होते हैं, इतने टेढ़े सीधे काम किए होते हैं कि जिसकी वजह से वो भगवान को देख नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर एक जैसे कि प्रपात बोलते हैं पार्शियली ड्यू टू देयर स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी, मतलब अपनी घोर मूर्ता के कारण। और वो घोर मूर्ता क्या है? जो पिछले विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के प्रभाव से जो घोर मतलब घोर मूर्ता है उनके अंदर, उसकी वजह से भगवान को जान नहीं पाते। और तीसरा क्या रीजन देते हैं प्रपात कि उनको ये लगता है कि मेरे जो अपूर्ण इंद्रियां हैं वही सब कुछ है। जो मैं अपनी इंद्रियों से देख सकता हूँ, उससे इंद्रियों से महसूस कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ उस पर विश्वास करूंगा और किसी चीज पे विश्वास नहीं करूंगा, इसलिए भगवान को जान नहीं पाते। तो प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि वैज्ञानिक लोग हैं, वो हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके समझना चाहते हैं, लेकिन भगवान को एक्सपेरिमेंट करके नहीं समझा जा सकता। तो इसी वजह से ऐसे लोग असंभव होते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के लिए असंभव है भगवान को समझ पाना। तो भगवान जो है, भगवान स्वयं कहते हैं कि अविजानन्ति मां मूढ़ा, कि मुझे मूढ़ लोग नहीं समझ सकते। और भगवान ये भी कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्तों के द्वारा ही मैं जाना जाता हूँ। तो ये माया का जो भगवान ने अपने आप को माया से ढक रखा है, इस माया से किस तरह से निकल सकते हैं और किस तरह से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसका बताते हैं कि मतलब इसीलिए जो इतने मंदिर और ये सब बनाए जाते हैं, लाइक चर्च बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, वो इसलिए है कि लोग वहां पे आए और भगवान को देखें या भगवान के बारे में कुछ सुने और फिर क्या करें, उससे क्या धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगे और भगवान में अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं और फिर अल्टीमेटली इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जहां की वो भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित कर पाए। तो अब देखते हैं 20वें श्लोक में क्या हो रहा है। 20वें श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तो क्या कह रही हैं कुंती महारानी कि मतलब आप किस लिए आते हैं? आप जो है मतलब एडवांस लोग हैं, एडवांस्ड मतलब अध्यात्मवादी हैं, और जो कि मतलब ज्ञानी लोग हैं, जिनको पता है कि पदार्थ और आत्मा में क्या फर्क है, उनके अंदर भक्ति का संचार करने आते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के अंदर भक्ति का संचार करने आते हैं। लेकिन जो मतलब स्त्रियां हैं, हाँ, वो हम कैसे जान सके? तो कुंती महारानी देखिए अपनी पोजीशन को नीचे कर रही है बहुत, कि मैं मूर्ख हूँ, मैं तो स्त्री योनि में हूँ, मेरे में तो इतनी बुद्धि नहीं है, हाँ, और ना ही मैं ऐसे अध्यात्म में इतनी उन्नत हूँ, तो अध्यात्म ज्ञान में उन्नत भी नहीं हो, तो कैसे आपको जान सकती हो? तो ये कितना विनम्रता का भाव है, ये ह्यूमिलिटी है जो कि एक्चुअली भगवान को अट्रैक्ट करती है। जो वास्तविकता में आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, उसके अंदर ये ह्यूमिलिटी आ जाती है, उसके अंदर ये विनम्रता स्वाभाविक है। तो उसको लगता है कि मतलब मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, तो किस तरह से मैं भगवान को समझ सकता हूँ या भगवान मेरे पे कैसे कृपा कर सकते हैं। तो कुंती महारानी से के मुख से बहुत कुछ सीखने को है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली भगवान को उपनिषद और इन सब को पढ़ने से नहीं जाना जा सकता। कई बार हम सोच सकते हैं कि अच्छा, हम बड़े बड़े दर्शन पढ़ लें, वेदों का अध्ययन कर लें, उपनिषदों का अध्ययन कर लें, तो इस तरह से नहीं जा सकता। सिर्फ कृष्ण कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। जब कोई व्यक्ति सरल हृदय से भगवान को अप्रोच करता है, भगवान की शरण में जाता है और पूरी तरह से उनका शरणागत हो जाता है, तो भगवान अपनी कृपा से अपने आप को प्रकट करते हैं, उस व्यक्ति को ज्ञान देते हैं अपने बारे में। तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली मतलब यहाँ पर हालांकि कुंती महारानी कह रहे हैं कि अरे मैं तो स्त्री हूँ, किस तरह से आपको जान सकती हूँ, हाँ, मैं तो मतलब मैं तो इतनी मतलब इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे को अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, कैसे जान सकती हूँ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक्चुअली स्त्री जो है वो मतलब हालांकि समान जो जितने भी फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक हैं, उनके प्रकार चिंतन नॉर्मली नहीं लगते स्त्रियां, लेकिन
क्या है? क्योंकि वो क्या होती हैं? बिल्कुल सिंपल होती हैं, सरल होती हैं, तो इसीलिए उनके लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। अपनी सरलता की वजह से हाँ, वो और भक्ति करना उनके लिए आसान हो जाता है। और मतलब क्योंकि और प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी धार्मिक गैदरिंग होती है, कहीं पे भी मतलब धार्मिक अवसर हो, कोई कोई भी फेस्टिवल मनाया जा रहा हो, तो वहाँ कौन लोग ज़्यादा होते हैं? स्त्रियाँ ही ज़्यादा होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि भगवान के बारे में जब वो सुनती हैं तो उनको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, वो सुनने से ही मतलब पूरी तरह से उस पर विश्वास करके क्या करती हैं? नतमस्तक हो जाती हैं। लेकिन बाकी जो दार्शनिक होते हैं या जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके लिए भगवान के सामने झुक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो स्त्रियों के लिए बहुत स्वाभाविक है। और ये इस सरलता की वजह से वो बहुत जल्दी ये बात एक्सेप्ट कर लेती हैं कि एक्चुअली में भगवान कौन है? भगवान ही हमारे पूजा के योग्य हैं, भगवान ही के सामने जो है नतमस्तक होना चाहिए, भगवान के ही निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो स्त्री योनि के लिए ये बहुत आसान है इस तरह से एक्ट करना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति मतलब अगर हम स्त्री योनि में हैं तो हमारे लिए भगवत भक्ति पॉसिबल नहीं है। भक्ति जो है इट इज अ मैटर ऑफ द हार्ट। भक्ति हृदय से होती है ना, हृदय से भक्ति होती है, इंटेलिजेंस से नहीं होती। तो हृदय जिसका जितना सरल होगा, जितना साफ होगा, उसके लिए भक्ति करना उतना आसान हो जाएगा। तो ये मैसेज हमें यहाँ पे इस श्लोक से मिलता है। तो आज हम यहीं तक कवर कर रहे हैं।